नमस्ते। आज हम यूनिट 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? वे कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? Think of the Sehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sehnai maestro playing this instrument. सहनाई के बारे में सोचते ही सबसे पहले शायद आपके मन में किसी शादी या ऐसे ही किसी और मौके या समारोह का ख्याल आएगा। इसके बाद शायद आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद आएगी, जो सहनाई के उस्ताद थे और इस वाद्य यंत्र को बजाते थे। फर्स्ट, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty, and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the Sehnai. बादशाह औरंगजेब ने शाही महल में पुंगी नाम के एक वाद्य यंत्र को बजाने पर लोग लगा दी थी, क्योंकि उसकी आवाज बहुत तीखी और कानों को चुभने वाली थी। पुंगी रीड वाले शोर मचाने वाले यंत्रों का आम नाम बन गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसे फिर से जिंदा किया जाएगा। पेशेवर संगीतकारों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक नाई की शाही महल तक पहुंच थी। उसने पुंगी की आवाज की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने एक ऐसी नली चुनी जिसका तना अंदर से खोखला और प्राकृतिक था, और जो पुंगी से ज्यादा लंबी और चौड़ी थी। उसने उस नली के शरीर पर 7 छेद बनाए। जब उसने उन छेदों में से कुछ को खोलते और बंद करते हुए उसे बजाया, तो उससे बहुत ही कोमल और मधुर आवाजें निकली। उसने शाही दरबारियों के सामने वह वाद्य यंत्र बजाया और सभी लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। पुंगी से बिल्कुल अलग होने के कारण इस वाद्य यंत्र को एक नया नाम दिया जाना जरूरी था। कहानी के अनुसार, क्योंकि इसे सबसे पहले शाह के कक्ष में बजाया गया था और इसे एक नाई यानी कि बार्बर ने बजाया था, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम सहनाई रखा गया। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में पुंगी एंड सहनाई। सेकंड, द साउंड ऑफ द सहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Sehnai was part of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सहनाई की आवाज को शुभ माना जाने लगा और इसी वजह से इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है, और यह किसी भी उत्तर भारतीय शादी का एक जरूरी हिस्सा है। पहले सहनाई नौबत का हिस्सा हुआ करती थी। यह 9 पारंपरिक वाद्य यंत्रों का एक समूह था जो शाही दरबारों में पाया जाता था। कुछ समय पहले तक इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिरों और शादियों में ही होता था। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है।
Third, as a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Umrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वे बिहार के डुमराव की पुरानी रियासत में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे रोजाना पास के बिहारजी मंदिर में जाकर भोजपुरी चैता गाया करते थे। इसे गाने के बाद उन्हें इनाम के तौर पर 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू मिलता था। यह इनाम वहां के स्थानीय महाराजा देते थे। यह बात 80 साल पहले की है और उस छोटे से लड़के ने एक लंबा सफर तय करके भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न हासिल किया। Fourth, born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Paigambar Baks and other paternal ancestors were also great Sehnai players. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह बिहार के संगीतकारों के एक जाने माने परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में सहनाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके पिता की तरफ से दूसरे पूर्वज भी बहुत बड़े सहनाई वादक थे। Fifth, the young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sahnai. Ali Baksh would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai. उस छोटे लड़के को बचपन से ही संगीत से लगाव हो गया था। 3 साल की उम्र में जब उसकी माँ उसे बनारस, अब जो कि वाराणसी है, में उसके मामा के घर ले गई तो बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को सहनाई का रियाज करते देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जल्दी बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगा, जहाँ अली बख्श सहनाई बजाने का काम करते थे। अली बख्श सहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहता था। धीरे धीरे उसने यह वाद्य यंत्र बजाने की तालीम लेनी शुरू कर दी और दिन भर रियाज करता रहता था। आने वाले कई सालों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे उस युवा शिष्य के पसंदीदा ठिकाने बन गए, जहां वह एकांत में रियाज कर सकता था। गंगा का बहता पानी उसे नए नए प्रयोग करने और ऐसे रागों को इजाद करने के लिए प्रेरित करता था जिन्हें पहले सहनाई की पहुंच से बाहर माना जाता था। 6. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sahnai player on radio. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गया। अपनी प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फयाज खान ने उस छोटे लड़के की पीठ थपथपाई और कहा,
खूब मेहनत करो, तुम जरूर कामयाब होगे। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत के साथ ही बिस्मिल्लाह को अपना पहला बड़ा मौका मिला। जल्दी वह रेडियो पर अक्सर सुनाई देने वाले शहनाई वादक बन गए। ओके।